एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नंदिता। यू ऑल आर वाचिंग नंदिताज मिली चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं एंड फिट है। वीडियो के टाइटल में ही आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो कुछ हटके होने वाला है, कुछ अलग टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँगी। नॉर्मली मेरे चैनल में मैं लेके आती हूँ लाइफस्टाइल, फिटनेस, हेल्थ, वर्कआउट, ट्रैवलिंग, ये सब वीडियोस में लाती हूँ। बट आज मैंने सोचा कि मन की बात, जो मेरे दिल की बात है, वो आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूँ, बताऊँ। क्योंकि नॉर्मली मेरे चैनल में मैं आप लोगों के साथ जो भी मेरे साथ अप डाउन, अच्छा बुरा जो भी होता है सब शेयर करती हूँ। तो दोस्तों, अगर न्यू है चैनल में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा प्लीज़। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरा डे बनाता है, बिकॉज आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो ये बात कुछ ऐसी है कि मैनिफेस्टेशन, अब देखेंगे ना, बहुत लोग बात करते हैं मैनिफेस्टेशन से मैंने ये अचीव किया, मैनिफेस्टेशन से मैंने वो अचीव किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है, मैनिफेस्टेशन मेरे लिए वर्क करेगा कि नहीं, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं ना। ठीक है, तो आज मैं इसी मैनिफेस्टेशन के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। देखिए, मैं सीरियसली दिल से बोलूँ, मैनिफेस्टेशन ये जो वर्ड है ना, इसके बारे में भी मुझे नहीं पता था। एंड मतलब मैं दिल से बोल रही हूँ, मैनिफेस्टेशन होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये वर्ड भी मुझे बिल्कुल नहीं पता था। इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। और इवन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, ये सब मुझे दिल से बोलूँ, मुझे सच में नहीं पता था कि ये कैसे काम करता है। तो ये बात कुछ ऐसी है, 1 साल पुराने, मतलब पीछे लेके जाऊंगी, गणपति के टाइम पे, लास्ट ईयर, मतलब नॉट इन गणपति, मतलब गणपति से पहले, जुलाई एंड, मतलब जून एंड में, आप लोगों को पता है कि मेरा लेग फ्रैक्चर हुआ था। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा लेग फ्रैक्चर हुआ था। और वो अचानक, मैं इतना डांस करती हूँ, इतना वर्कआउट करती हूँ, इतना रनिंग करती हूँ, कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन सीधे रास्ते में चलते चलते ही मेरा लेग फ्रैक्चर हुआ था। ठीक है, जब मेरा लेग फ्रैक्चर हुआ, पहले तो पता नहीं था कि फ्रैक्चर है, डॉक्टर के पास गई, उसमें पता चला कि लेग फ्रैक्चर हो चुका है। तो अभी क्या करें, तो उसमें उन्होंने किया प्लास्टर। प्लास्टर लगाने के बाद वो प्लास्टर लग गया, तो पहले तो 7 डेज ऐसे ही चला गया, फिर 21 डेज के लिए बोला। तो उस बीच गणपति आने वाले थे, और लास्ट ईयर गणपति अगस्त 27 में आए थे। तो गणपति आने वाले थे, तो मुझे ऐसा था कि मैं गणपति कैसे करूँगी, गणपति कैसे होगा। घर पे भी सब कोई मुझे बोलने लगे कि नहीं, इस बार तो तुम गणपति नहीं कर सकती, इस बार तो नहीं होगा, तुम आराम करो, तुम आराम करो, पप्पा को सब देख रहे हैं, पप्पा सब जानते हैं, तुमको आराम चाहिए, ऐसा। लेकिन मैं डॉक्टर के पास भी जब चेकअप के लिए जाती थी, उनको बोलती थी कि सर, मुझे मेरे पप्पा आएंगे घर पे और मुझे तैयारी करना है, मेरा प्लास्टर खुल जाएगा ना। तो डॉक्टर मुझे हमेशा बोलते थे, 1 साल नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा, पहले अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, फिर गणपति के बारे में सोचना। और मुझे घर पे सब कोई बोलते थे, नहीं ऐसे इस बार नॉर्मली कर देंगे, कोई गेस्ट किसी को नहीं बुलाएंगे। नॉर्मली मेरे घर पे गणपति पे बहुत लोग आते हैं, खाना खाते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब घर का माहौल ही ना पूरा अलग हो जाता है। तो ऐसा सब हो रहा था। तो फिर सब कोई मुझे यही बोलते थे। और ना, मैं कभी बेड में पड़ने वालों में से नहीं हूँ, और मुझे हमेशा यही जो काउच है, इसी काउच में पड़ी रहती थी, टीवी देखती थी, या फिर बेडरूम में रहती थी। और वो जो वॉकर है वो पकड़ पकड़ के आना जाना करती थी। मैं बहुत डिपेंड हो गई थी कि कोई मुझे पानी दे, कोई मुझे खाना दे, मैं वॉशरूम जाना, फिर भी मैं अपने आप सब काम जितना हो सके करती थी। और ना, पता नहीं, मुझे बहुत, मतलब अंदर से ना मैं बहुत टूटी हुई थी, कि मुझे बहुत दुख लग रहा था कि अरे, मेरे घर में पप्पा नहीं आएंगे। लॉकडाउन में भी मैंने पप्पा को लाया, मतलब अच्छे दिल से सेवा किया, इस बार नहीं कर सकती, मैं खाना नहीं बना सकती पप्पा के लिए। मतलब माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी, मतलब अपसेट हो चुकी थी। तो मैं क्या करती थी ना, रोज़ रात को सोते वक्त मेरा ऐसा था कि मैं रोज़ रात को ना कुछ अच्छे से सॉन्ग्स प्ले करती थी, लाइक कुछ अच्छे डिवोशनल सॉन्ग्स लगाती थी, या फिर अच्छे पुराने कोई सॉन्ग लगाती थी, भगवान के सॉन्ग, या फिर गाना, कभी कभी सॉन्ग नहीं भी प्ले करती थी, और भगवान का नाम लेती थी। मैं रोज़ रात को गायत्री मंत्र पढ़ती हूँ, तो गायत्री मंत्र पढ़ती थी, आँख बंद करती थी और सोती थी। सोते सोते मैं क्या सोचती थी पता है, कि मैं आँख बंद करके, मुझे वही जो सोने का टाइम था ना, वो सुकून से सोती थी। और मैं सोचती थी कि हाँ, मेरे घर पे गणपति आ रहे हैं, मैंने पप्पा को लाया है, मेरा पैर ठीक हो गया है, मेरे घर में सब गेस्ट आ रहे हैं, मैं सबका सेवा कर रही हूँ, सबको खाना खिला रही हूँ, पप्पा का पूजा कर रही हूँ, यहाँ पे पप्पा विराजमान है, मैं ऐसा डेकोरेशन क्यों। और मैं ना यही सोचती थी, बिलीव करो, इतना सोचती थी। और वो मतलब एक दिन सोची, मुझे अच्छा नींद आया, 2 दिन सोची, अच्छा नहीं, ऐसे सोचते सोचते 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन। और जब ये मैं सोचने लगी ना, तो सोचते सोचते जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है इतना स्ट्रांग हो गया, मेरा माइंड इतना सेट हो गया कि हाँ, ये तो होने ही वाला है, गणपति तो आने ही वाले हैं। अभी मेरा पैर टूटे, मेरा फ्रैक्चर हो, कुछ भी हो, गणपति आने वाले, ये मेरे माइंड ने सिग्नल दे दिया कि तू ला के ही रहेगी। और उसके बाद
मैं उस हिसाब से, और ऐसा नहीं कि मैं सोच में रही, उसके हिसाब से मैंने एक्शन भी लिया। एक्शन इन द सेंस मैंने प्रॉपर रेस्ट लिया, डॉक्टर ने जो मेडिसिन दिया था टाइम से खाया, खाना अच्छे से खाया, प्रॉपर रेस्ट लिया, जिस तरीके से उन्होंने बोला था पैर ऐसे ऊपर रखना वैसे रखा, एक्सरसाइज जो भी उन्होंने जैसा बोला था सारा फॉलो किया, ईच एंड एवरीथिंग विदाउट, मतलब मेरा एक दिन सिंगल मेडिसिन मैंने मिस नहीं किया और कभी डिमोटिवेट नहीं हुई। मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़े उस दौरान, मैंने ना कितने सारे, ये देखिए ना, इतने सारे बुक्स मैंने पढ़ लिए थे, बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़े थे। और बुक्स पढ़ने का एक आदत भी आ गया मेरे अंदर। और मैं जर्नल लिखती हूँ तो जर्नलिंग की कर रही थी, मैंने अपना डायरी लिख रही थी, तो इसमें बहुत टाइम गया। और डायरी में भी लिखती थी कि गणपति आएंगे मेरे घर पे, गणपति आएंगे, मतलब ऐसा ही मैं सब सोचती थी। तो क्या हुआ, डॉक्टर ने, मैं बीच में चेकअप के लिए गई तो उन्होंने बोला नहीं, हम 21 डेज में आपका नहीं खुलेगा, मतलब अगस्त 22 को आपका प्लास्टर नहीं खुलेगा और आप हम लोग को और एक 7-8 दिन रखना पड़ेगा। पहले हम एक्सरे करेंगे, देखेंगे, अगर सब ठीक है तभी, अदरवाइज आपको रखना पड़ेगा, आप नहीं ला सकते। तो घर पे आए तो मेरे हस्बैंड अगस्त 16 को उन्होंने बोला नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। फिर भी मैंने इन लोग को बोला कि गणपति बुक कर लो। अब मैंने उनको बोला पहले गणपति बुक कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। तो लोग पहले से ही बुक कर लिए थे। तो मैं 21 अगस्त को, 21 या 22 अगस्त को गई थी चेकअप के लिए। तो मैं जब गई ना, मैं वॉकर के बिना भी, मतलब वो प्लास्टर में धीरे धीरे चल के डॉक्टर को दिखाई, तो डॉक्टर शॉक की, ये इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गई। तो फिर मैंने बोला कि सर देखिए मैं जिद नहीं करूँगी, आप एक काम करो, आप एक्सरे निकालो, एक्सरे में अगर सब नॉर्मल आए तो आप प्लास्टर खोल देना, अगर नहीं आया तो ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं मानूंगी। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोली, मैं इतना कॉन्फिडेंट हो चुकी थी ना वो सोच में। तो मैं गई और डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को बोला कि आपकी बीबी सुपर एनर्जेटिक है, वो अपना प्लास्टर खुलवा के ही रहेगी, पता नहीं, देखते हैं। मैं जब गई, मैंने भगवान का नाम लिया और मन ही मन अपने माइंड में सेट कर लिया था कि मैं तो ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा ये बोल रही थी कि आई एम हेल्दी, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और मैं अंदर गई तो जाने के बाद ना एक्सरे हुआ तो उसमें रिपोर्ट मतलब सॉरी पॉजिटिव आए। जैसे पॉजिटिव आए मैं बाहर आई, डॉक्टर को दिखाया कि सर देखिए क्या है। तो डॉक्टर बोले प्लास्टर खोल दो। मैं इतनी खुश हो गई, मैं बोली सच में प्लास्टर खुल जाएगा। डॉक्टर बोले यस आपका प्लास्टर खुल जाएगा, आपके माइंड ने आपका इतना साथ दिया कि आपने ये अचीव कर लिया और आपका प्लास्टर निकल गया। और प्लास्टर निकल गया, मैं वॉक करके घर आई, बिना वॉक करके मैं वॉक करके घर आई। और फिर मैं 1-2 दिन मैंने अच्छे से रेस्ट लिया घर पे, वो एक सूज था वो पहन के, क्रैप बैंडेज बांध के, पूरा गणपति क्रैप बैंडेज बांध, मैंने वो बैंडेज पैर में बांधा और पप्पा का सेवा किया। मेरे घर में गेस्ट आए, जैसा मैंने विजुअलाइजेशन किया था वैसे ही सारे गेस्ट आए और सब खाना वाना खाए और सब गए। और गणपति बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ, आप लोगों ने देखा है, मैंने ब्लॉग छोड़ा था। और मैंने डांस भी किया विसर्जन में बप्पा के साथ, बप्पा जब जा रहे थे मैंने विसर्जन में डांस भी किया और बप्पा ने मेरा बहुत साथ दिया। और एक दिन ना ऐसे ही ये सब हो गया। इसके बाद तब भी मुझे पता नहीं था कि मैनिफेस्टेशन कुछ होता है, ठीक है। तो ये सब चला गया। और मुझे आदत है, मैं सीरियल या मूवीज़ ज़्यादा इतना नहीं देखती, मैं यूट्यूब बहुत देखती हूँ। मुझे पसंद है कि यूट्यूब में दूसरे यूट्यूबर्स कैसे कर रहे हैं, क्या नया चल रहा है, मुझे देखना बहुत पसंद है। तो मैं एक दिन ऐसे ही देख रही थी, तो एक रात को सोते वक्त मोबाइल में, मतलब सोते वक्त मतलब मैं रात को बिफोर बेड, मैंने जाने से पहले ऐसे मैं देख रही थी, एक वर्ड आया मैनिफेस्टेशन। और एक लेडी थी, वो मैनिफेस्टेशन के बारे में, एक ब्लॉगर है वो, मतलब वो लेडी ऐसे अपलोड करती है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो उनका एक वीडियो आया, बोले मैनिफेस्टेशन विजुअलाइजेशन ये क्या होता है, वो लिखा था। तो मैंने वो क्लिक किया। जैसे क्लिक किया ना तो मैंने वो देखा कि वो बता रही है कि विजुअलाइजेशन भी एक चीज़ होता है मैनिफेस्टेशन का। मतलब आपको स्क्रिप्टिंग नहीं करना है, आपको कुछ सोचना नहीं है पॉजिटिव, मतलब ऐसा अफर्मेशंस नहीं देना है। आपको क्या करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में सोने से पहले आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए। और मैं एग्जैक्टली वही करती थी। रात को सोने से पहले मुझे खुशी मिलता था वो सोच के कि दिन भर ना मैं बहुत बोर हो जाती थी, ना मैं जुम्बा ले पाती थी, ना बैच ले पाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। और रात को सोते वक्त मैं वही सोचती थी कि बप्पा आ रहे हैं, मेरे घर में सब अच्छा हो रहा है मेरे घर में। और वही हुआ। तो जब वो लेडी का वीडियो मैंने देखा तब मैंने सोचा कि अनजाने में, मतलब मैं नहीं जानती थी, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं जानती थी। और अनजाने में मैंने विजुअलाइजेशन किया, मैनिफेस्टेशन किया और वो मेरा पूरा हुआ। सीरियसली वो पूरा हुआ। मुझे पता नहीं
लॉ ऑफ अट्रैक्शन कितना काम करता है क्या नहीं। और उसके बाद ना मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट आया। फिर मैं वो जिनका यूट्यूब चैनल है वो मैंने देख रही थी, भावना है उनका नाम। मैं लिंक अगर आप बोलेंगे तो मैं डिटेल दे दूँगी। भावना जी का मैंने देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा। उसमें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी, 555, 396, ये सब बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो वो सब मैंने देखा और मैं बिलीव कीजिए उसके बाद से ना धीरे धीरे मैं अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और जानना और अपना माइंडसेट करके विजुअलाइजेशन करना और कोशिश करना। देखिए, हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं बोलता है कि आप जो सोचोगे, जो लिखोगे वो तुरंत हो जाएगा। उसके लिए आपको एक्शन भी लेना है। विदाउट एक्शन आप अगर सोचोगे कि नहीं मैं खाली विजुअलाइजेशन करूँगी, स्क्रिप्टिंग लिखूंगी, नहीं होगा। स्क्रिप्टिंग के साथ साथ आपको इनपुट मतलब आपका अंदर से आपको वो काम भी करना पड़ेगा, ताकि मेहनत करोगे तभी उसका रिजल्ट आएगा। तो मेरा मेहनत ये था कि मैं विजुअलाइजेशन करती थी, मेरे माइंड को मैंने सेट कर लिया था कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। और इसी सोच में मैं सब कुछ एक्शन लेना शुरू कर दी कि मैं कैसे ठीक हो जाऊँ और कैसे मैं अपने घर पे भगवान जी को ला पाऊँ। तो ये था मेरा मैनिफेस्टेशन स्टोरी, लाइक विजुअलाइजेशन स्टोरी, जो मैं अनजाने में की लेकिन वो मेरा साथ दिया। और दोस्तों मैं अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गए, विजुअलाइजेशन हो गए, और इसके बारे में ना और भी डिटेल में जानने की कोशिश कर रही हूँ, मैं फॉलो कर रही हूँ। और मैंने ना जो नेक्स्ट जो मैंने किया था वो क्या था, मेरा स्किन में ना जब मेरा लेग फ्रैक्चर हुआ उसके बाद बहुत मेडिसिन के वजह से पिंपल्स आए थे। और उसके बाद सर्जरी के बाद भी मेरे स्किन में बहुत पिंपल्स आए थे, बहुत ज़्यादा। अभी आपको इतना दिख रहा है कि नहीं, देखिए मार्क्स अभी भी है। तो मैंने वो भी देखा था कि उसमें पिंपल्स के लिए भी मैनिफेस्टेशन होता है कि आप मिरर टेक्निक से कैसे मैनिफेस्टेशन करोगे। तो मैंने ये ट्राई किया था और वो काम किया था दोस्तों। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मैंने मिरर टेक्निक में कैसे अप्लाई किया तो मेरा पिंपल्स ठीक हुआ था। मतलब ये बिलीव है, आपके बिलीव के ऊपर, आपके सबकॉन्शियस माइंड से आप बात करोगे, अपने बिलीव को स्ट्रॉन्ग करोगे तो डेफिनेटली सब चीज़ें होता है और अट्रैक्शन काम करता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों ने एंजॉय किया है, पसंद आया है। अगर आपका भी कोई मैनिफेस्टेशन स्टोरी है या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप अगर फॉलो करते हैं, आप अगर कुछ आपका भी कोई स्टोरी है तो प्लीज़ 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 ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे मेल कीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम में आप भेजिए, मैं ज़रूर मेरे चैनल में वो रीड करूँगी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।